मुझे जो सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी, मुरसलीन वर्तमान में जो सरकार है वो हमारे से भी ज़्यादा दिव्यांग, लेकिन सरकार ने हम दिव्यांगों की कोई नहीं सुनी। हमारे को वहाँ से कीड़े मकोड़ों की तरह उठवा करके जंगलों में छुड़वा दिया गया, किसी को धर्रा वाला। तो क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग थी पेंशन को लेकर के। पेंशन 1500 रुपये है प्रति माह, लेकिन इस महंगाई के दौर में 1500 रुपये की पेंशन मांगेंगे या फिर अपने निजी खर्चे से देंगे? अगर सरकार से मदद मांगनी होती तो ये सरकार के पास नहीं जाते। सरकार तो इनको जो ना भी भाई बोल रहा था कि हमको तो कीड़े मकोड़े की तरह जो ना हमने धरना रखा था, खा के इस तरह फेंक दिया जैसे कि इस तरह तो कोई जानवर भी नहीं खर्चे पे दिया जा रहा। अगर निजी खर्चे पे दिया जा रहा है तो ये जो सर्टिफिकेट से क्यों दिया जा रहा है? रिक्शा उनको जो ना बहुत जल्दी घमंड इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन 50,000 साल का एक दिन होगा ना, और अल्लाह ताला सबसे हिसाब लेगा, अल्लाह सबसे हिसाब लेगा, उसमें जो है ना प्रधानमंत्री भी होगा, उसमें जो है ना मुख्यमंत्री भी होगा, उसमें जितने इंसान आए लेको जब से दुनिया बनी और जब तक क़यामत आएगी सब इंसान वहाँ मौजूद होंगे। विधायक भी होंगे? विधायक सब होंगे A to Z। विधायक नहीं, विधायक का बाप भी होगा। कितने गंदे पानी से अल्लाह ने बनाया है, हमको क्या कहते तकब्बुर करना। तकब्बुर होता तो मुझे तब होता कि मैं अगर मुझे इस दुनिया में भेज दिया गया फिर मुझको इनसे वापसी ना जाना होता। लेकिन यार ये नहीं पता कि मेरा जो है ना जो जिंदगी बीत गई उसको बता सकता हूँ, जो बीतने आगे का जिंदगी उसकी 1 सेकंड का नहीं बता सकता, कि मेरे 1 मिनट का भी यकीन नहीं है। रुड़की के ठीक पास एक कस्बा पड़ता है जिसका नाम है लंढोरा। आज लंढोरा में हम लोग पहुंचे थे और हमें सूचना मिली थी कि आज जन अधिकार जो पार्टी है उसके कार्यालय पर हम लोग खड़े हैं और हमें सूचना ये मिली थी कि यहाँ पर कुछ विकलांग लोग इकट्ठा हुए हैं और कुछ कागज़ लेके जो है यहाँ पर पहुँचे हैं। यहाँ पर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं आप देख सकते हैं, फ़ोटो में राणा जी लिखा हुआ है। कहीं ना कहीं जो ऑफिस है प्रतीत होता है कि ये राणा जी का ऑफिस है और आज़ाद अली जो है इस पार्टी के जो है संस्थापक हैं और राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो क्या सच्चाई है जानते हैं। क्या ये बैनर यूं ही लगाए गए हैं या इस पार्टी को लेकर कुछ कार्य भी जो है जनता के लिए किए जा रहे हैं, नहीं किए जा रहे हैं, इस मामूलात हम लोग चलते हैं। और यहाँ पहुँचे थे आज, तो ये ऑफिस है पार्टी का लंढोरे के अंदर और आप देख सकते हैं यहाँ पर जो कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। जैसी सूचना मिली थी कि कुछ विकलांग लोग यहाँ पे आए हैं, ऑफिस में बैठे हैं और सामने राणा जी बैठे हैं और बहुत सारे जो कागज़ हैं, आप आगे आइए, कैमरा पर्सन से कहूँगा आप दिखाएं। यहाँ पे बहुत सारे कागज़ जो है पड़े हुए हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट्स, जो विकलांग का सर्टिफिकेट होता है वो भी यहाँ पे पड़ा हुआ है। बहुत सारे प्रमाण पत्र यहाँ पड़े हुए हैं, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड यहाँ पे पड़े हुए हैं। क्या है सच्चाई इसके बारे में जान लेते हैं। राणा जी हमारे साथ मौजूद हैं, पहले इनसे बात कर लेते हैं। आज यहाँ पर क्यों पहुँचे हैं, भाई से बात शुरू कर लेते हैं। आप बोल लेंगे ना? अच्छा, क्या नाम भैया? मेरा नाम मुमताज अली है। मुमताज अली जी। मुमताज जी कहाँ से हैं? मैं ग्राम जोरासी से हूँ जी। अच्छा, जोरासी से। आज यहाँ पर जन अधिकार पार्टी का ऑफिस पे क्यों पहुँचे? मैं जन अधिकार पार्टी के कार्यालय पर इस वजह से पहुँचा हूँ। आया तो था मैं कल, लेकिन इन भाइयों का फ़ोन आया हमारे पास में। मैंने इन सबको इनको इकट्ठा किया। मेरे आह्वान पर ये आज जितने भी हमारे साथी दिव्यांग साथी हैं मुझसे जुड़े हुए हैं, मैं इनको आज यहाँ पर लेकर के आया। तो क्यों, क्या कारण है यहाँ पे लेके आने के? क्योंकि और भी ऑफिस है यहाँ पर। लाने का कारण ये है, हमने एक राणा जी की वीडियो देखी थी अब से कई दिन पहले। तो उसमें राणा जी कह रहे थे कि जो भी हमारे दिव्यांग भाई बहन हैं जो चलने फिरने में असमर्थ है, हम उनको अपने निजी खर्चे से बैटरी चलित रिक्शा देंगे, किसी को व्हीलचेयर की ज़रूरत है व्हीलचेयर देंगे। तो मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र देना चाहता हूँ मुरसलीन भाई को कि मैं बहुत बहुत बधाई के पात्र है। अच्छा, तो मामला जो है यहाँ पर दिव्यांग जो जन है उनको जो है एक सोशल मीडिया पे आपने देखा होगा, सोशल मीडिया पे एक वीडियो जो है राणा जी द्वारा जो है वायरल हुई थी कि भाई जो विकलांग जन है उनको जो है एक रिक्शा जो दी जाएगी। बहुत अच्छी बात बताई भैया ने। बहुत सारे लोग यहाँ बैठे हैं, कुछ कहना चाहेंगे? क्या नाम है सर? सर मेरा नाम परवेज है। परवेज भाई कहाँ से? मैं विधानसभा क्षेत्र लक्सर। अच्छा, लक्सर से। आपका विकलांग सर्टिफिकेट पहले बना हुआ है? जी, सब कुछ बना हुआ है, लेकिन मुझे जो सोशल मीडिया पर मैंने एक वीडियो देखी, मुरसलीन उर्फ राणा जी की, ये बहुत ही अच्छे कार्य कर रहे हैं और हमारा भी मेन मकसद इन्हीं के साथ में अपना कंधे से कंधा मिलाकर चलने का है। क्योंकि वर्तमान में जो सरकार है वो हमारे से भी ज़्यादा दिव्यांग सरकार है। क्योंकि हमने काफ़ी 2-3 बार प्रयास किया, धरना प्रदर्शन किया, लेकिन सरकार ने हम दिव्यांगों की कोई नहीं सुनी। हमारे को वहाँ से कीड़े मकोड़ों की तरह उठवा करके जंगलों में छुड़वा दिया गया, किसी को धर्रा वाला। तो क्या मांग थी आपकी? हमारी मांग थी पेंशन को लेकर के। पेंशन
1500 रुपये है प्रति माह, लेकिन इस महंगाई के दौर में 1500 रुपये की पेंशन में कुछ नहीं होता। हमारी मांग थी कि 5000 रुपये पेंशन की जाए, अन्यथा हमारे को पेंशन की आवश्यकता नहीं है। सरकार हमारे को 8-10 हज़ार रुपये का कोई भी रोजगार दे दे तो हम अभी पेंशन। सरकार की ओर से कोई रोजगार नहीं, आप लोग करते क्या हैं? आप सब दिव्यांग देखिए जी, फिलहाल तो कुछ नहीं करते जी, कोई रोजगार नहीं है। हम तो ये मान के चलिए अपने घर के जो हमारे माँ बाप हैं उन पर भी बोझ है, क्योंकि वो भी हमारे को हीन नज़र से देखते हैं, क्योंकि जब हमारे पास में कोई रोजगार नहीं है तो वो कैसे देखेंगे। लेकिन मैं मुरसलीन भाई को बधाई देना चाहता हूँ कि उन्होंने हम दिव्यांग समाज की मजबूरी को ध्यान में रखते हुए बहुत ही अच्छा निर्णय लिया। इन्होंने हमारे को आश्वासन दिया कि आप जितने भी दिव्यांग हैं हमारे जिला हरिद्वार क्षेत्र में सबको मोटराइज साइकिल, व्हीलचेयर, जिसकी जो आवश्यकता है वो उसको हम उपलब्ध कराएंगे अपने निजी खर्च से। चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात है। तो हम इनसे बात कर लेते हैं। भाई साहब यहाँ पे मौजूद है। भाई क्या नाम है, कहाँ से आए हैं? जी मेरा नाम अर्जुन है सर। अच्छा, कहाँ से है? जी जैनपुर जंजीड़ी से। अच्छा, तो आपको भी सोशल मीडिया पे मिला कुछ? जी मैंने मुरसलीन जी की, राणा जी की वो यूट्यूब पे जो वीडियो है वो देखी थी मैंने, तो इसलिए मुझे बहुत ही अच्छा लगा मुरसलीन जी राणा जी के पास आकर के, और तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूँ। चलिए ठीक है, मतलब इनको आशा है कि जो है अगर जो रिक्शा है, व्हील चेयर है जो, या फिर अन्य जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं वो राणा जी से बात कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि राणा जी ने कुछ हटके काम किया है विधानसभा के अंदर। तो ये देख सकते हैं हमें बहुत सारे पेपर पड़े हुए हैं। राणा जी कैसे हैं आप? बैठे 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 आप। तो यहाँ पे मुझे, जैसे मैंने बाहर बोर्ड देखा तो मैंने कहा भाई कुछ बहुत सारे लोग बोर्ड लगा कर लेते हैं, बोर्ड लगा के जो है बैठ जाते हैं। सोशल मीडिया में बहुत सारी वीडियो आपकी देखी, तो किस तरह काम किया, माइंड में कहाँ से आया कि जो है जो दिव्यांग जन है उनकी मदद करनी चाहिए? देखिए, अगर किसी का बोझ अपने साथ में लेकर चलेगा ना, तो इंशाल्लाह मैं ये कहता हूँ दिल को बड़ा सुकून मिलता है। हमने देखा कि जितनी भी पार्टियां आज तक सत्ता में आके चली गई, जो सत्ता में है फिलहाल, वे भी जो है ना, मेरे जितने गरीब भाई हैं, किसी का कोई ध्यान नहीं है। आज जो परेशान है वो बीच का आदमी परेशान है इस सरकार में। जो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी का है वो तो हाथ फैला लेता है सबके सामने। जो सबसे बड़ा है वो उसके पास पैसा है, लेकिन जो जिसके पास मांगने की भी एक उसको लिहाज आती है कि मैं किसी के पास मांग भी नहीं सकता, वो आज इस सरकार में जो है ना परेशान है। इसी विषय को देखते हुए हमने जो है ना ये जन अधिकार पार्टी बनाई, जिसमें जो अधिकार जितनी पार्टी आई जिसमें नहीं मिला वो इंशाल्लाह हमारी पार्टी में मिलेगा। और हम चाह रहे हैं कि इस पार्टी को इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगी है, क्योंकि अगर हम किसी का बोझ अपने साथ उठा ले या किसी का बोझ अपने सिर पर उठा के चले तो बहुत सुकून मिलता है। तो एक पार्टी को बना के और मजबूत लेके हमारी पार्टी जो बनी है, इसमें जो होना बहुत मेरे भाई हिंदू, सिख, मुस्लिम, हर जाति का आदमी इसमें इंशाल्लाह जुड़ता जा रहा। और अधिकार का मतलब ये है कि अधिकार इस पार्टी में सबको दिया जाएगा, यानी कि जो जन अधिकार है सबको मिलना चाहिए। अब क्या क्या चीजें आप उपलब्ध कराएंगे दिव्यांगजनों को? हमने इसमें जैसा भी जो उसको चाहना होगी, वो बैटरी रिक्शा हो, व्हील चेयर हो, वो जो है ना किसी भी एतबार से जिसकी जो समस्या हो उसको इंशाल्लाह पूरा ध्यान दिया जाएगा। तो सरकार से, विभागों से आप मदद मांगेंगे या फिर अपने निजी खर्चे से देंगे? अगर सरकार से मदद मांगनी होती तो ये सरकार के पास नहीं जाते। सरकार तो इनको जो है ना, अभी भाई बोल रहा था कि हमको तो कीड़े मकोड़े की तरह जो है ना हमने धरना रखा था, ठा के इस तरह फेंक दिया, जैसे कि इस तरह तो कोई जानवर क्यों नहीं फेंकता। ठीक है, मैं विकलांग है, विकलांग भी एक जो है ना इंसान ही होता है, सबसे पहले वो इंसान है। अभी बोल रहा कि हम तो घर वाले को भी बोझ है, बाकी हकीकत बात है कि घर वाले को भी बोझ है, लेकिन मेरा मानना ये है मेरे भाई, अल्लाह से आस लगा के रखो, क्योंकि जो सबका मालिक है, जिसने हमको बनाया, इंशाल्लाह वो कभी किसी पे जो है ना बोझ नहीं बनने देगा, अगर हम उसको जो है ना मान के चले। तो निजी खर्चा मान के चले, निजी खर्चे पे देंगे सब? बिल्कुल निजी खर्चे पे दिया जा रहा। अगर निजी खर्चे पे दिया जा रहा है तो ये जो सर्टिफिकेट से ये क्यों लिए जा रहे हैं सर? ये इस मकसद ये है कागज लेने का कि उसके जो है ना हमें पता रहे कि हमने किसको व्हील चेयर दे दी, किसको रिक्शा दे दिया, किसको क्या दी। मतलब अपने डेटा अपना डेटा इकट्ठा, अपना एक डेटा है, यो डेटा से जो है ना हमको पता रहेगा कि किसको हमने क्या सामान दे दिया, उसमें सब कुछ बायोडाटा लिखा जाएगा। ठीक है। तो अभी जिस तरीके से आपने मुहिम अभी सोशल मीडिया पे चलाई है, आपने बाइट दी है, बोला है आपने कि दिव्यांगजन मेरे पास आए, ऐसे कितने लोग आपके पास अब तक आ चुके? मेरे हिसाब से 4 और 4 8 9 10 लोग तो यहीं बैठे हैं अभी 10 लोग आ जाए हैं। इसमें 2 लोग कल भी आए थे, वो जो आज उनको लेकर आए, जो कल नहीं आए थे। तो कल भी ये 6-7 लोग आए थे, और
6, 7, 8, 10 आ जागे तो इंशाल्लाह जैसे भी जो है ना बटला होता जाएगा मामला, तो इंशाल्लाह बहुत जल्दी जो है ना हम इनको व्हील चेयर, रिक्शा उनको जो है ना बहुत जल्दी उपलब्ध करा देंगे। बहुत जल्दी एक अच्छी मुहिम जो है राणा जी द्वारा जो है चलाई जा रही है। मैं पता बता देता हूँ, आप लंडोरा कस्बा में आएंगे तो ऑन रोड इनका ऑफिस है जन अधिकार पार्टी का, और लगभग अगर बात करें तो नगर पंचायत से थोड़ी सी दूरी पर जो है यहाँ पर आप आ सकते हैं। और जितने भी विकलांगजन हैं, कुछ बताना चाह रहे हैं? ये हमारा कस्बा लंडोरा लक्सर रोड बाजार वाली पुलिया के पास हमारा ऑफिस है। और मैं यही कहना चाह रहा हूँ मेरे भाई, आज तक तुमने जो है ना दूसरों के लिए मेहनत की, अब की बार अपने लिए मेहनत करनी है आप लोगों को, क्योंकि आपको विधानसभा में उन आपकी जो है ना साथ कदम से कदम मिला के चले, क्योंकि आदमी कदम से कदम मिला के वही चल सकता है जिसके अंदर तकब्बुर ना हो। ये मेरे भाई देख रहे, आप पत्रकार महोदय आप भी देख रहे होंगे, मेरे पास जो ना आप कम से कम 15-16 दिन से दूसरे तीसरे दिन आते रहते। हमारे अंदर इतना सा भी घमंड नहीं है। घमंड इसलिए नहीं है क्योंकि जिस दिन 50,000 साल का एक दिन होगा ना, और अल्लाह ताला सबसे हिसाब लेगा, अल्लाह सबसे हिसाब लेगा, उसमें जो है ना प्रधानमंत्री भी होगा, उसमें जो है ना मुख्यमंत्री भी होगा, उसमें जितने इंसान आए लेको जब से दुनिया बनी और जब तक क़यामत आएगी सब इंसान वहाँ मौजूद होंगे। विधायक भी होंगे, विधायक सब होंगे A to Z। विधायक ने विधायक का बाप भी होगा। मैं साफ लिफ्ज कह रहा क्योंकि मैं उसकी बात कर रहा जिसने कायनात बनाई। वो जो है ना सबसे हिसाब लेगा और उस दिन पूछेगा कि आज बताओ किसकी बादशाह है। तो सुनो एक मिनट, पूरी बात सुनो, इसको चलाना। उस दिन पूछेगा आज बताओ किसकी बादशाह है, तो किसी पे कोई जवाब नहीं होगा। सब अपने पसीने में डूबे होंगे, सब नंगे होंगे, एक दूसरे तरफ कोई निगाह नहीं रखेगा, सबकी निगाह जो है ना उस पर होगी, ये ऊपर वाले तो हम हिसाब किताब तो चालू कर। मेरा मकसद ये है कहने का कि जिसके अंदर तकब्बुर होगा राई के दाने के बराबर इतना सा भी, उसका कद उस दिन कीड़े मकोड़ा का बनाया जाएगा कि वो पैर में उजलेगा, उसका तकब्बुर वहाँ पता चलेगा। मेरे भाई कह का घमंड करना हमको, इस धरती पर चल ले, ये धरती ही जो है ना हमको एक दिन समा जाएगी, इसी धरती के अंदर हम चले जाएंगे। कितने गंदे पानी से अल्लाह ने बनाया है, हमें क्या तकब्बुर करना। तकब्बुर होता तो मुझे तब होता कि मैं अगर मुझे इस दुनिया में भेज दिया गया फिर मुझको हिंसा वापसी ना जाना होता। लेकिन यार ये नहीं पता कि मेरा जो है ना जो ज़िंदगी बीत गई उसको बता सकता हूँ, जो बीतने आगे का ज़िंदगी उसकी 1 सेकंड का नहीं बता सकता कि मेरे 1 मिनट का भी यकीन नहीं है मुझे। तो मुझे क्या का घमंड, क्या का तकब्बुर। तो अगर ऐसे व्यक्ति को तुम विधानसभा में बिठाओगे ले जाके, तो इंशाल्लाह आप खुद देखोगे कि माहौल विधानसभा का कितना बढ़िया बन के आएगा। और खुद देखोगे इंशाल्लाह मैं हर गाँव में इंशाल्लाह एक एम्बुलेंस छोड़ने का मैं काम करूँगा। किसी व्यक्ति को जो है ना बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर गांव के अंदर जो है ना जो मेरी विधानसभा लगेगी, हर गांव के अंदर एम्बुलेंस तक भी दी जाएगी। ये तो अभी बहुत छोटा सा काम है। तो राणा जी, जैसे कि बार बार विधानसभा का नाम लिया जा रहा है, तो 2027 की तैयारी लग रही है मुझे कि आप जोरों शोरों पे कर रहे हैं। देखो 2027 का ही मामला, अब मैंने अभी आपको बताया था कि बिन मजबूती कुछ नहीं होता, एकता में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब हमारे साथ में लोग जुड़ के जो है ना इंशाल्लाह चले गए, कंधा से कंधा मिला के चले गए, कदम से कदम मिला के चले गए, तो इंशाल्लाह बहुत बड़ी एक ताकत बन के हम इंशाल्लाह विधानसभा जाने का काम करेंगे अब की बार 2027 में। 2027 में जो है विधानसभा की तैयारी जो है जन अधिकार पार्टी से जो है राणा जी कर रहे हैं। और जिस तरीके से मुहिम चलाई हुई है कि दिव्यांग लोगों को जो है उनकी चीज़ें दी जाएँ, यानी कि जो उनको सपोर्टिव जो सामान है वो दिया जाए, तो एक बहुत अच्छी मुहिम है। लगातार इस तरह की जो है खबरें हम आपको रूबरू कराते रहेंगे। दैनिक न्यूज़ पे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि खबर जो है किस तरह की लगी और जो है किस तरह काम जो है राणा जी कर रहे हैं। इस तरह की खबरों से बनी रही है हमारे साथ दैनिक न्यूज़ के साथ। धन्यवाद, शुक्रिया।